हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्किलबज़। आज के वीडियो में हम लोग जो है वो बेसिकली किस तरीके से आप अपने एक्सेल शीट को फॉर्मेटिंग वगैरह के टूल्स को यूज़ करके और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव क्रिएट कर सकते हो, इसके बारे में बात करेंगे। एंड कैसे आपने अपने एक्सेल में इमेजेस हो गए, शेप्स हो गए, स्मार्ट आर्ट्स हो गए, उसको किस तरीके से ऐड करना है वो हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग जितनी चीज़ें सीखेंगे उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अलग अलग एप्लीकेशन पर भी अप्लाई हो सकते हैं। जैसे कि आप बात कर लो एमएस वर्ड की, वहाँ पर भी चीज़ें अप्लाई हो सकती हैं, या फिर आप बात कर लो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की, वहाँ पर भी काफ़ी सारी चीज़ें अप्लाई हो सकती हैं। तो आप जहाँ जहाँ पर वो ऑप्शंस देखो, आपको ओवरऑल आइडिया पता चल जाएगा दैट चीज़ें किस तरीके से बेसिकली वर्कआउट कर रही हैं। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं हम लोग क्या चीज़ हम लोगों ने करनी है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है वो यहाँ तक इस चीज़ को जो है वो क्रिएट कर लिया था। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये जो है ना, ये है हमारा मार्क्स अरुण। तो ये हम लोगों ने फॉर एग्जांपल मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट कर देते हैं, सो दैट थोड़ा सा बड़ा हो जाए। स्टूडेंट एज पर रिकॉर्ड्स, ऐसा मैंने इसको फॉर एग्जांपल नेम दे दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो हम लोगों ने डेटा वगैरह एंटर किया है, यहाँ पर ये चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर वे में रिफ्लेक्ट होकर के नहीं आ रही है, क्योंकि सब चीज़ों का जो फॉन्ट है वो ऑलमोस्ट जो है वो सेम है। ठीक है, तो इसको हम लोग अट्रैक्टिव करने के लिए हमारे पास यहाँ पर होम टैब में जो अलाइनमेंट है उसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर फॉन्ट है उसको चेंज कर सकते हैं। तो देखते हैं वन बाय वन करके किस तरीके से हम लोग इसको क्या क्या चीज़ें जो है वो कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सबसे पहले लेट्स से मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट एज पर द रिकॉर्ड्स है। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो टाइटल है। तो आपको पता है टाइटल जो है वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए फॉन्ट में, तो आप इस सेल को क्लिक करोगे एंड यहां से आप फॉन्ट को चेंज कर सकते हो। यहां पर आप अपने फेवरेट किसी भी फॉन्ट को जो है वो आप यूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग लेट से एरियल ब्लैक को यूज कर लेते हैं। तो इस छोटे से चेंज से आप देखो काफी ज्यादा जो टाइटल है वो उभर करके आ रहा है। इसके अलावा हम लोग जो है वो फॉन्ट का साइज भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ये सब चीज़ें बेसिक है, आप इस पर्टिकुलर पार्ट को जो है वो चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, बिकॉज ये आप एमएस वर्ड में काफ़ी टाइम से या फिर एमएस एक्सेल में पावर पॉइंट में मतलब फ्रॉम द चाइल्डहुड आप करते ही आ रहे होगे। ठीक है, ये जो एरोज हम लोगों को गिवन है ये थोड़े थोड़े स्किप मतलब साइज को छोटा करने के लिए है। फॉर एग्जांपल आपको साइज का आइडिया नहीं है, आप एक एक पॉइंट इंक्रीज या डिक्रीज करके देखना चाहते हो दैट क्या इफेक्ट पड़ रहा है, मेरा जो सेल है वो कैसा दिख रहा है, तो ये फीचर जो है वो आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर बोल्ड है, ये आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एरियल ब्लैक ऑटोमेटिकली एक बोल्ड फॉन्ट है, तो यहाँ पर बोल्ड जो वो चीजें वर्क नहीं कर रही है। बट हम लोग किसी और सेल में देख लेते हैं। मैं जैसे फॉर एग्जांपल बोल्ड पे क्लिक करता हूँ तो हमारा जो ये मैथ्स का सेक्शन है वो बोल्ड हो जा रहा है। सिमिलरली इटैलिक्स है एंड अंडरलाइंड है, बोल्ड इटैलिक्स अंडरलाइन इस तरीके के आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं। अंडरलाइन के साथ साथ हमारे पास एक डबल लाइन का भी ऑप्शन है। अगर मैं इस पे से हाईलाइटेड सेल को रिमूव करता हूं तो आप यहां पर देख पाओगे दैट यहां पर जो है मेरे पास डबल सेल जो है वो शो हो रहा है। ठीक है, तो चलो मैं इसके डबल सेल को फॉर द टाइम बीइंग जो है वो रिमूव कर देता हूं। डन। तो इस तरीके से कुछ बेसिक फीचर्स हैं। इसके अलावा फॉर एग्जांपल हमारा जो ये टाइटल है, इस टाइटल को लेट से हमको एक कलर देना है बैकग्राउंड में। तो कलर हम लोग लेट से हम लोग ये ड्रॉप डाउन मेन्यू जो हमारा बकेट है कलर का, उसको यूज करके फॉर एग्जांपल हम लोग लेट से ब्लैक कलर दे देते हैं। अभी के लिए आपको समझाने के लिए मैं इसको ब्लैक कलर दे रहा हूं। तो ब्लैक कलर देने की वजह से आपने एक चीज देखी दैट हमारा जो ये टेक्स्ट था ना वो विजिबल नहीं हो रहा है। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर आप देखो टेक्स्ट का कलर है, मैं इसको क्लिक करके व्हाइट कर देता हूँ, बिकॉज ब्लैक में जो है वो व्हाइट वाला जो फॉन्ट है वो उभर करके आएगा। बट व्हाइट करते के साथ ही मेरी जो बाकी टेक्स्ट है वो जो है वो दिखाई नहीं दे रही है, बिकॉज बैकग्राउंड व्हाइट है। तो आप सिंपली इस पूरे के पूरे सेल को सेलेक्ट करोगे एंड उन सबका कलर जो है वो अगर आप ब्लैक कर देते हो तो इस तरीके से ये चीज जो है वो वर्कआउट करती है। ठीक है, बट इसको करने का एक बेटर तरीका है। करेक्ट, इस पूरे सेल को इंडिविजुअली पहले आप बैकग्राउंड एक सेल को दो, फिर आप टेक्स्ट का कलर चेंज करो, फिर वापस से सारे सेल को सेलेक्ट करके कलर दो। वो काफी ज्यादा हेक्टिक प्रोसेस है एंड ये चीजें जो वो ठीक से जा भी नहीं रही है, बिकॉज मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट एज पर द रिकॉर्ड्स आप देखो जे से स्टार्ट हो रहा है एंड कहीं ना कहीं एन में वो फील्ड नहीं है, वो फील्ड तो केवल जे में ही है बट वो एन तक दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि के एल एम और एन जो है वो खाली सेल्स है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक डॉट भी डाल देता हूं, ठीक है, तो मेरी बाकी की सारी चीजें जो है वो हिडन हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि यहां पर जो एल एम एंड है इसके मैंने बैकग्राउंड को जो है वो ब्लैक किया है, बट हमारा जो ये टेक्स्ट लिखा था ना मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स एज पर द रिकॉर्ड्स, वो केवल और केवल जे के सेल में ही आ रहा था, बाकी जगह खाली थी। तो वो जब बाकी जगह को यूटिलाइज कर रहा था, बट अब जगह खाली नहीं है तो यहाँ पर ये चीजें जो है वो यूज नहीं हो पा रही हैं। तो मैं इस चीज को
ठीक करने के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं टोटली जो बॉर्डर लाइन के सेल्स है ना उन सबके सबको सेलेक्ट करके एंड एक ऑप्शन यूज कर सकता हूं जो कि है हमारा मर्ज एंड सेंटर। ये बेसिकली क्या करता है, आपके जितने भी सेल्स हैं ना उनको एज द नेम सजेस्ट, ठीक है, यहाँ पर इसका जो है वो छोटा सा डेफिनेशन, इसका जो फंक्शन है वो भी यहाँ पर मेंशन्ड है, दैट कंबाइन एंड सेंटर द कंटेंट्स ऑफ सेलेक्टेड सेल्स इन अ न्यू लार्जर सेल। तो बेसिकली आप जब इसको क्लिक करते हो तो आप देखो दैट अब जो मेरा सेल है ना वो एक बड़ा सेल में जो है वो कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। एंड अब हमारा जो ये पूरा का पूरा सेल है, अगर मैं इसका कलर चेंज करता हूं तो मुझे इंडिविजुअल सेल की कलर जो है वो चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं जो भी कलर सेलेक्ट करता हूं वो सभी के सभी जो वर्ड्स हैं उस पर ऑटोमेटिकली जो है वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है भाई। आई होप आपको यहां तक की चीजें समझ में आई होंगी। अब अगर हम लोग कलर्स की बात कर रहे हैं तो जनरली माइक्रोसॉफ्ट में हमारे पास काफी सारे अलग अलग कलर्स होते हैं जो कि आप मोर कलर्स में जाकर के जो है वो चेक कर सकते हो। बट जनरली इतना ज्यादा डीप में हम लोगों को जाने की जरूरत नहीं है। कलर सेक्शन में अगर आपको मोर सेट ऑफ कलर्स चाहिए, आपको ज्यादा लाइक कोई कलर कोडिंग की जरूरत नहीं है, एंड अगर आपको एग्जैक्ट कलर्स नहीं चाहिए बट फिर भी आप कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ कलर को एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो आप पेज लेआउट में जाओगे एंड पेज लेआउट में जाकर के इस थीम सेक्शन को चेंज करोगे। थीम में जनरली जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिसेज होते हैं उसमें ये ऑफिस थीम पहले से लाइक डिफॉल्ट सेट होते हैं। तो इसमें आपके पास अलग अलग थीम है जिसमें क्या क्या सेट ऑफ कलर्स आ रहे हैं, उसके नीचे छोटे छोटे आपको जो है वो कलर्स देखने को मिल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इस वाले कलर को सिलेक्ट कर लेता हूं, तो अब अगर मैं कलर वाले सेक्शन पे जाता हूं तो आप यहां पर देखो, यहां पर काफी सारे ऑप्शंस हैं। मैं इसमें से कोई भी कलर सेट अपने लिए सेलेक्ट कर सकता हूं। होम में जाकर के जो मैंने थीम सेलेक्ट की है उसमें कौन कौन से कलर है अगर मैं देखना चाहूं तो आप यहां पर देख सकते हो। अब जो मेरे कलर्स हैं ना थोड़े से ब्लू एंड ग्रीनिश टाइप से जो है वो दिखाई देने लगे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है वो इन चीजों के कलर वगैरह के साथ जो है वो प्ले कर सकते हो। इसके बाद चीजें जो है वो आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करती है, कितना ज्यादा आप इसको ब्यूटीफुल और क्रिएट कर सकते हो, ओके। इसके बाद हम लोग और ज्यादा बात करें अलाइनमेंट की, तो ये चीजें सारी की सारी अगर सेंटर में हम लोग रखना चाहें तो आप यहां से इस चीज को जो है वो सेंटर अलाइन कर सकते हो। सारी चीजें ऑटोमेटिकली सेंटर में आ चुकी है। ये हमारा लेफ्ट अलाइंड है। अगेन ये चीजें क्रिएटिविटी पे आपके डिपेंड करती है, आपको जो चीज अच्छा लगे वो आप जो है वो यहां से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है भाई। इसके बाद ये हमारा एक ऑप्शन है एंड दिस इज द ऑप्शन। तो ये कुछ बेसिक से ऑप्शंस थे। अभी के लिए फॉर एग्जांपल मैं इसको जो है वो सेंटर पर ही रखता हूं, ओके डन। चलो इसके बाद अगर मैं बाकी चीज़ों का कलर चेंज करना चाहूँ तो आप बाकी सेल्स को फॉर एग्जांपल सेलेक्ट करके एंड कलर को अगेन जो है वो सेल के कलर को जो है वो हल्का सा चेंज कर सकते हो। बट फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जो है मुझे लग रहा है दैट ये भी जो है ना कहीं ये जो हमारा जनवरी 2019 फेब 2020 ये जो मेंशन्ड है चीज़ें, ये भी कहीं ना कहीं एक टाइटल की तरीके से है एंड इसको भी मुझे जो है वो थोड़ा सा बोल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। अब मुझे ऐसा फॉर एग्जांपल लगता है दैट ये जो फॉन्ट है ना वो ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है, तो मैं लेट से अपने अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा रिसर्च के बाद लेट से एक एरियल राउंड फॉन्ट जो है वो यूज़ कर लेता हूँ, या फिर ये अच्छा नहीं लग रहा है मैं कोई बेसिक सा फॉन्ट ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाला फॉन्ट ले लिया, ठीक है। अब मैं सेटिस्फाइड हूँ दैट ओके ये चीज़ ठीक है। मैं इसका जो है वो साइज भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ एंड नाउ आई एम सेटिस्फाइड। अब मैंने ये चीज़ तो कर दिया, बट लेटर मुझे ये सेम चीज़ जो है वो फेब में भी अप्लाई करनी पड़ेगी, जैन में भी अप्लाई करनी पड़ेगी एंड यहाँ पे भी अप्लाई करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको एक बैकग्राउंड कलर भी जो है वो दे देता हूँ, ज़्यादा बेटर लगेगा। ओके लेट्स से मैंने इसको ये कलर जो है वो दे दिया है, ठीक है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे पास ये आ रही है दैट अब मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके इस सेल का फॉन्ट चेंज किया, इसका साइज चेंज किया, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज किया। अब मुझे याद भी नहीं है दैट इसका मैंने फॉन्ट क्या रखा था, साइज क्या रखा था, बैकग्राउंड कलर मैंने एग्जैक्टली क्या रखा था। तो इस चीज को मुझे एज इट इज दूसरे वाले सेल में भी जो है वो अप्लाई करना है, ठीक है। तो रेदर देन बैठ करके मैंने क्या क्या चीजें अप्लाई की थी उसको मैं सर्च करूं, मैं इसके सारे के सारे फॉर्मेटिंग को डायरेक्टली दूसरे सेल्स में कॉपी कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं, देखो आप जैन को सेलेक्ट करो जो आपने फॉर्मेट किया हुआ है सेल, उसके बाद आपको होम में लेफ्ट हैंड साइड में आपको फॉर्मेट पेंटर दिखाई दे रहा होगा। ये बेसिकली आपके सेल के फॉर्मेट को ही पेंट मतलब कॉपी करके पेस्ट कर देता है दूसरे सेल्स में। तो आप इस पर क्लिक करोगे तो बेसिकली आपका जो जैन 19 का फॉर्मेट है वो कॉपी हो चुका है। अब आप किसी भी सेल में एक बार क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली जो आपका फॉन्ट है या फिर आपका जो साइज है या फिर जो बैकग्राउंड कलर है वो ऑटोमेटिकली कॉपी पेस्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये एक तरीका है, बट अगेन से मुझे इसका जो है वो कॉपी करना पड़ेगा फॉर्मेट पेंटर एंड वापस यहाँ पर ले जाकर चिपकाना पड़ेगा। ऐसा मुझे बार बार ना करना पड़े, इसका एक शॉर्टकट है दैट आप फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक कर दो।
डबल क्लिक करने से क्या होगा, ये जो है वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा एंड परमानेंट सेलेक्ट हो जाएगा। आपको जहां जहां पर क्लिक करना है आप वहां पर जाकर के क्लिक करते जाओ एंड ये जो फॉर्मेट पेंटर है वो ऑटोमेटिकली अप्लाई होता चला जाएगा। ठीक है भाई। अब इसको रिमूव करने के लिए या तो आप एस्केप बटन क्लिक कर सकते हो अपने कीबोर्ड पर, या तो फॉर्मेट बटन पे वापस से क्लिक करोगे तो चीजें जो है वो परमानेंटली सेलेक्टेड मोड से रिमूव हो जाएंगी। ओके, तो आई होप आपको ये फॉर्मेट पेंटर का जो वर्क है वो समझ में आ गया होगा। डन। चलो अब हम लोग देख लेते हैं दैट इस टेबल की बाउंड्री हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। यहां पर आपको फॉन्ट सेक्शन में ही छोटा सा एक ऑप्शन दिख रहा होगा बॉर्डर्स का। तो बॉर्डर्स में फॉर एग्जांपल अगर मैं बॉटम बॉर्डर ले लेता हूं एंड चीज को रिमूव करता हूं तो बट ये काफी ज्यादा डार्क कलर होने की वजह से हल्की सी एक लाइन दिख रही होगी, वो आपका बेसिकली बॉर्डर है। इसको आपने चेंज करना है, आपने इसका कलर चेंज करना है, वो भी आप यहां से कर सकते हो, बट उससे पहले हम लोग एक थिक आउटसाइड बॉर्डर लगा करके देख लेते हैं। ओके, यू कैन सी यहां पर एक थिक आउटसाइड बॉर्डर जो है वो आ रहा है। ठीक है, बट इसको ज़्यादा बेटर वे में देखने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, इसको जो है वो थिक आउटसाइड बॉर्डर जो है वो पहले तो मैं सारे के सारे बॉर्डर को रिमूव कर देता हूं एंड इन तीनों रोज का एक अलग से बॉर्डर दे देता हूं सो दैट हम लोग इसको देख पाए अच्छे तरीके से। एंड आउटसाइड बॉर्डर के साथ साथ मैं इसमें ऑल बॉर्डर्स भी जो है वो देना चाहता हूं एंड इसका आउटसाइड बॉर्डर दे देता हूं, थिक आउटसाइड बॉर्डर। तो अब ये दोनों टाइप के बॉर्डर जो है वो मेरे एक्टिवेट हो चुके हैं। तो हमारे पास इस जगह पे आप ये ब्लू वाले सेक्शन में देख सकते हो बिकॉज ऊपर ग्रीन ऑलरेडी बीइंग अ डार्क कलर जो आउटसाइड बॉर्डर्स हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर बॉर्डर जो है वो क्रिएट हो गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगेन बाकी सारी चीज़ों का मैं जो है वो कलर वगैरह जो है वो अपने नीड के अकॉर्डिंग लेट से चेंज कर लेता हूँ एंड यहाँ पर भी जो है वो बॉर्डर दे देता हूँ ऑल बॉर्डर्स बिकॉज बॉर्डर जनरली थोड़ा सा बेटर लगता है देखने में। ओके, तो आप यहाँ पर देखो चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर दिखाई दे रही है, ज़्यादा अपीलिंग दिखाई दे रही है। इसको भी जो है वो मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ सो दैट वो काफ़ी ज़्यादा बेटर वे में दिखाई दे। ठीक है भाई, तो ये हमारी कुछ बेसिक सी चीज़ें थी जिसको यूज़ कर सकते हो आप अपने चीज़ों को फॉर्मेटिंग के लिए। अब इसके बाद हम लोगों को कुछ और चीज़ें सीखनी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग अगर मैं आगे बात करूं तो शेप्स वगैरह भी जो है वो एंटर कर सकते हैं। या फिर उससे पहले हम लोग एक और चीज़ देख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये एवरेज को अगर मैंने सिलेक्ट कर लिया एंड देखो यहाँ पर ऊपर एक दो आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे, इंक्रीज नंबर ऑफ डेसिमल एंड डिक्रीज डेसिमल पॉइंट्स। तो इसमें क्या होता है बेसिकली कई बार एक्सेल जो है वो चीज़ों को जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो राउंड ऑफ करने के बाद काफ़ी ज़्यादा डेसिमल के बाद के नंबर्स दे देता है या फिर काफ़ी कम दे देता है बेस्ड ऑन कि आपकी डिफॉल्ट सेटिंग क्या है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मुझे 91.750 मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, मुझे चाहिए दैट 91 के बाद जो है वो पॉइंट के बाद एक डिजिट तक चीज़ें रहें तो मेरे लिए मोर देन इनफ है। तो मैं यहाँ पर जो नंबर ऑफ डेसिमल्स है ना उसको कम कर दूंगा। तो एक बार क्लिक किया तो 0 गायब हो गया, दूसरी बार क्लिक किया तो 5 गायब हो गया, बट वो जो 7 था ना, क्योंकि 7 के बाद 5 लिखा था तो उस 7 जो है वो ऑटोमेटिकली उसने खुद को जो है वो राउंड ऑफ कर लिया 8 में। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप डेसिमल के बाद ज्यादा डिजिट्स रखते हो तो ऑब्वियसली एक्यूरेसी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। बट अगर आपको बहुत ज्यादा एक्यूरेसी वाला काम आपका नहीं है एंड आपको नॉर्मल राउंड ऑफ से भी काम चल जाता है तो आप इस तरीके से नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो बाय यूजिंग दिस फीचर। ठीक है भाई, तो आई होप ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे जो हम लोग अब समझ चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा जो बाकी फीचर्स है वो आप एक्सप्लोर करोगे यहाँ पर तो आपको मोर और लेस अपने आप पता चल जाएगा। अगर मैं सारे फीचर्स को बताने लगा तो ये कोर्स जो मोर देन 15-20 आवर्स चला जाएगा जो कि सफिशिएंट नहीं होगा। ठीक है, वी वांट टू फिनिश दिस कोर्स इन 2-3 आवर्स मैक्सिमम। डन। तो चलो अब हम लोग देख लेते हैं हम लोग शेप्स वगैरह कैसे इंसर्ट करते हैं। तो जब आप इंसर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हो, इंसर्ट टैब पर आपके सामने काफी सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो मैं आपको यहां पर ये चीज बताऊंगा जो कि बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेटेड एंड जनरली स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है। वो यहां पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन जब करते हैं तो आप मैथमेटिकल सिंबल्स भी जो है वो ऐड कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर सिंबल है, ये जो सिंबल वाला चीज मैं आपको बता रहा हूं वो जो है वो MS वर्ड में भी वर्क करता है, MS एक्सेल में भी वर्क करता है, जो हमारा पावर पॉइंट है वहां पर भी, बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सभी जगह पर ऑलमोस्ट ये वर्क करता है। ठीक है, तो इसके अलावा हमारे पास कुछ शॉर्टकट कीज भी होते हैं सिंबल्स को ऐड करने का। फॉर एग्जांपल Alt 0755 अगर मैं एंटर करता हूं तो आप देखो कुछ इस तरीके से सिंबल आ गया, और Alt 0255 एंटर करता हूं तो हमारा कुछ इस तरीके का सिंबल आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास डिजिट्स होते हैं, कुछ शॉर्टकट कोड्स होते हैं। बट अगर आपको सिंबल को ढूंढ करके एंटर करना है तो आप सिंबल पर क्लिक करोगे, उसके बाद आप सिंबल पे जाओगे अगेन
तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे सिंबल जो है वो देखने को मिल रहे हैं। विंडिंग्स में बेसिकली विंडिंग्स का मैंने यूज़ लास्ट टाइम किया था, इसलिए यहाँ पर डिफ़ॉल्ट जो है वो विंडिंग्स है। आपके में जो आप है डिफ़ॉल्ट वो कुछ और हो सकता है। विंडिंग्स बेसिकली मेरे यूज़ करने का पर्पस ये था बिकॉज मुझे यहाँ पर जो है वो टिक को इंसर्ट करना था। तो टिक को जो है वो अगर मैं क्लिक करके फॉर एग्जाम्पल इंसर्ट बटन पे क्लिक करता हूँ तो आप देखो ऑटोमेटिकली जो टिक सिंबल है वो यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट आपको काफ़ी सारे और ऑप्शंस मिल जाएंगे। डिवाइड का सिंबल है, येन का सिंबल है, यूरो है, मल्टीप्लाई, इन्फिनिटी एंड और भी डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स हैं। आपको जो सिंबल चाहिए रहता है नीड के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जो है वो यूज़ कर सकते हो। विंडिंग्स के अलावा और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ सिंबल्स हैं, जो भी आपको पसंद है आप यहाँ पर जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हो। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर सिंबल जो है वो प्रेजेंट हैं। ठीक है भाई, तो ये तो हो गई हमारी सिंबल की बात, सिंबल आपने कैसे इंसर्ट करना है। इसके अलावा अगर हम लोगों को लेट से पिक्चर्स या शेप्स ऐड करना है, तो जब आप पिक्चर्स पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ऑप्शंस आ जाएगा दैट फॉर एग्जांपल आपको यहाँ अपने पीसी से पिक्चर इंसर्ट करना है। ये चीज़ मैं नहीं बताने वाला हूँ बिकॉज डे टू डे लाइफ में हम लोग जो है वो इंसर्ट का हम लोग ईमेल में अटैचमेंट्स यूज़ करने के लिए, अटैचमेंट्स डालने के लिए या फिर हम लोग वर्ड में कोई पिक्चर डालने के लिए इसको तो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज़ करते ही हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ पता होगी कैसे ये चीज़ वर्क करती है। इसको जैसे मैं क्लिक करूँगा मेरा विंडोज़ का जो विंडोज़ एक्सप्लोरर जो है वो ओपन हो जाएगा एंड अकॉर्डिंगली चीज़ें वर्क करने लग जाएंगी। इसके बाद हमारे पास है स्टॉक इमेजेस। तो स्टॉक इमेजेस में बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट स्टॉक इमेजेस जो है वो हम माइक्रोसॉफ्ट बीइंग का जो है वो यहाँ पर जो डिफॉल्ट इमेजेस है वो आपको दिखाई देने लगेंगी। तो आपको अपने नीड के अकॉर्डिंग जो भी इमेज पसंद आता है, आइकन्स है, आप अपने नीड के अकॉर्डिंग जो है वो सर्च करके भी जो है वो चीज़ों को इंसर्ट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लेट से ये बस की पिक्चर जो है वो इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं इस पर सिंपली क्लिक करके इंसर्ट पे क्लिक करूँगा तो मेरी जो बस की पिक्चर है वो यहाँ पर जो है वो इंसर्ट हो जाएगी, यू कैन सी। ठीक है, तो इस तरीके से आपके सामने मल्टीपल ऑप्शन है चीज़ों को इंसर्ट करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको कोई शेप इंसर्ट करना है, ठीक है, आइकन्स तो हैं ही, डेफिनेटली आइकन्स यहाँ पर आप जाकर के ऐड कर सकते हो। ठीक है, आइकन्स हम लोगों ने ऑलरेडी एक्सप्लोर कर लिया है। शेप्स की बात करूं तो शेप में आपके पास काफ़ी सारे अलग अलग शेप्स हैं, लाइक रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल, सर्कल या फिर और भी पॉलीगन वगैरह हैं, इन्वर्टेड एरोज वगैरह हैं। तो ये शेप जो है वो आप नॉर्मली जो है वो ऐड कर सकते हो। जनरली स्टूडेंट्स का डाउट होता है दैट हम लोग सर्कल कैसे क्रिएट करेंगे, बिकॉज इसमें डायरेक्ट सर्कल को क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं है, ओवल क्रिएट करने का ऑप्शन है। ठीक है, तो जब मैं ओवल को सेलेक्ट करके क्रिएट करता हूं तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो एक ओवल क्रिएट हो रहा है एंड इससे मुझे जो है वो थोड़ा सा लाइक अंदाजा लगा करके ही सर्कल क्रिएट करना रहता है, बट ऐसा नहीं है। बेसिकली आप अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल एंड शिफ्ट बटन प्रेस करते हो ना, कंट्रोल एंड शिफ्ट, तो ये जो है वो परफेक्ट सर्कल होगा। अब इसको मैं कितना भी अप एंड डाउन मूव कर लूँ ये एक एलिप्स में कन्वर्ट नहीं होगा। जैसे ही मैं कंट्रोल एंड शिफ्ट छोड़ता हूँ तो मेरा ये जो चीज़ है वो बेसिकली एलिप्स में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। बेसिकली आपको शिफ्ट प्रेस करके रखना है, कंट्रोल प्रेस करने से जो सर्कल है ना वो सेंटर से बड़ा एंड छोटा होता है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने कंट्रोल एंड शिफ्ट दोनों प्रेस किया हुआ है तो आप देखो ये जो सर्कल है वो सेंटर से बड़ा या छोटा हो रहा है। बट अगर मैं कंट्रोल बटन छोड़ देता हूं एंड केवल शिफ्ट बटन को प्रेस करके रखता हूं तो आप देखो ये जो सर्कल है ना वो नीचे की तरफ से, जो इसका जूम इन या जूम आउट होने का पॉइंट है वो नीचे की तरफ है। ठीक है, तो यहां से आपको आई होप कंट्रोल एंड शिफ्ट का जो फीचर है वो बेसिकली पता चल गया होगा। तो इस तरीके से आपने सर्कल इंसर्ट करना है। तो सेम यही प्रोसेस है, अगर आपको सर्कल के अलावा रेक्टेंगल, एरो या फिर कोई और चीज़ इंसर्ट करनी है आप यहाँ से जो है वो इसको जो है वो इंसर्ट कर सकते हो। देन चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद 3D मॉडल्स है, आप 3D मॉडल्स एक्सप्लोर कर सकते हो। 3D मॉडल्स जनरली पावर पॉइंट में जो है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, बट फिर भी अगर आपको ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर चीज़ों को ऐड करने की तो आप यहाँ से भी जो है वो ऐड कर सकते हो। ठीक है, मैं जो पहला मॉडल अवेलेबल है उसको मैं यहाँ पर इंसर्ट करके दिखा देता हूँ दैट कैसे एग्जैक्टली ये चीज़ जो है वो वर्क करती है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं बिकॉज ये 3D मॉडल को जो है वो बेसिकली डाउनलोड करता है। तो चलो जब तक ये डाउनलोड हो रहा है हम लोग कुछ और ऑप्शन देख लेते हैं। ओके, आई थिंक ये डाउनलोड हो चुका है, बट इसके बाद हम लोगों को देखना है स्मार्ट आर्ट। तो स्मार्ट आर्ट में बेसिकली ओके यहाँ पर हमारा 3D मॉडल पहले ऐड हो गया, मैं इसको देख लेता हूँ। यू कैन सी एक दिल है, लाइक हार्ट है, वो बेसिकली एक तरीके से बीटिंग हार्ट जो है वो एक तरीके से GIF टाइप सा यहाँ पर इंक्लूड हो गया एंड ये 3D होने की वजह से आप इसको जो है वो रोटेट करके भी जो है वो दिखा सकते हो। तो बेसिकली ये एनिमेशन वगैरह आप इसमें फॉर्म कर सकते हो जो कि ज़्यादा बेटर लगेगा अगर आप इसको पावर पॉइंट में यूज़ करो तो। ठीक है भाई, तो मैं इसको अभी के लिए रिमूव कर देता हूँ। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें स्मार्ट आर्ट की, स्क्रीनशॉट आपको पता ही है, मैं इसको बताने नहीं वाला हूं तो रहने देते हैं इसको। स्मार्ट आर्ट में बेसिकली अगर आपको एक्सेल में कोई चीज़ शो करनी है जहां पर आपके पास प्रोसेसेस अवेलेबल हैं, लिस्ट अवेलेबल है, तो इस तरीके से आप यूज़ करते हो। कई बार आपको हायरार्की दिखानी होती है एंड आपके पास अप्रोप्रिएट टेम्पलेट नहीं होता है, तो वो सब चीज़ जो है वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। ठीक है भाई, तो चलो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।